ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दुनिया भी एक शब्दकोश जितना ही है। बस दुनिया वही बन जाती है जो हमने बनाई है। परमात्मा की सृष्टि में कोई फर्क नहीं है। सदियों से वही स्वरूप है, केवल यह मानव बदलता है। उसकी विचारधारा बदलती है, उसका खान पान बदलता है, उसकी रुचि बदलती है। वही दुनिया है, वही समाज है। जीव यदि चाहे कि हम सत्य की राह पर चलें तो धीरे धीरे क्रमशः ऐसा कर सकते हैं। 24 घंटे में से 1 घंटे से शुरुआत करो। जिनको संपूर्ण सत्य की राह पर चलना है तो धीरे धीरे प्रारंभ करो। हर एक वर्ष दिवाली आवे, जब नई दिवाली आवे तो 1 घंटे से प्रारंभ करो। दूसरी आवे तो 2 घंटा सत्य की राह पर चलो, फिर 3 घंटा सत्य को अपनाओ। इसी तरह धीरे धीरे 24 साल में सत्य की राह पर पहुंच जाओगे, अगर जाना है तो। हाँ, सत्य की राह पर चलने वाले दुखी बहुत होते हैं, यही तो उनकी परीक्षा है। लोग सवाल करते हैं कि यह करें तो दुखी क्यों, परेशानी क्यों। देखो, सत्य यानी परमात्मा। परमात्मा के पीछे लग जाओगे तो माया तुम्हारा पीछा करेगी और माया तुम्हें हैरान करेगी। माया का एक मुख्य काम है परमात्मा का जीव से और जीव को परमात्मा से अलग करना। वह दुख वहनी चाहती ही नहीं कि तुम उन तक पहुँचो, तो बाधाएं बीच में डालेंगी, दुख आएगा, परीक्षा होगी। बाकी जो मरा हुआ है उनको मारने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं। जीवित वही हुआ, जागृत वही है जो सत्य की राह पर चलना शुरू करे। प्रभु के पीछे लगे भक्त माल को देख लो। संत कितने दुखी हुए और दुख देने वाला कोई नहीं होता, केवल परिवार वाले होते हैं। पड़ोसी भी होता है, लेकिन शुरू होता है परिवार से। संसार बदला नहीं है, संसार तो ऐसा ही है। बदलना हमारे मानस को है, हमारे मन को है, हमारे आचरण को है। कौन कहता है कि दुनिया बिगड़ गई? कौन कहता है कि संसार बिगड़ गया? कौन कहता है कि कलयुग है? क्या सतयुग में यह धरती अलग थी? द्वापर युग में सूर्य नारायण का रूप अलग था। त्रेता युग में सितारे नहीं थे, यह हिमालय नहीं था क्या? आज भी है, तब भी थे। एक चीज बदली है बस, केवल मनुष्य बदला है, बाकी सब ठीक है। मानस बदला है हमारा। सत्य का संग करो। सत्य आ गया जीवन में तो संत बन जाओगे। भक्ति करने वाला समाज से प्रमाण पत्र लेने वाला नहीं है। यदि तुम भक्ति कर रहे हो या नहीं कर रहे हो तो इनका प्रमाण तुम्हें चाहिए तो खुद ही दे सकते हो। तुम्हारी संगति में आने वाले व्यक्ति तुम्हारी भक्ति में न आए तब समझ लेना कि अभी तक शुरू नहीं हुआ। तुम्हारी संगति में आते ही सामने वाले पर कोई असर न हो तो समझ लेना अभी बाकी है। और परिवार के सदस्य के लिए तो यह नहीं है। परिवार वाले कोई नहीं बदलते और पत्नी तो खास कर नहीं बदलती। आप लोगों ने पढ़ा होगा, वह कथा पढ़ी होगी, ये तुकाराम जी बड़े अच्छे भक्त हो गए। क्या कहना, पर कैसी थी पत्नी उनकी? खुद तो भक्ति में रंगे थे, लेकिन पत्नी अलग, एकदम प्रतिकूल। और भक्तों के साथ सत्संग करें तो यह नारी को पसंद नहीं था, गालियां देती थी। तुकाराम जी महाराज एक बार अपने आंगन में संतों के साथ सत्संग कर रहे थे। कीर्तन चल रहा था, पत्नी घर में नहीं थी और यहाँ तो झुंड के झुंड साधु संत आए और अपनी ही धुन में लगे हुए थे। भक्तों के साथ साधु संतों की जमात लगी, कीर्तन करते थे। सवेरे का समय, पत्नी बाहर आई हुई थी तो कुछ समय तक यह चला। पत्नी अचानक से घर आई और अपने पति को साधु संतों के साथ कीर्तन करते देखा, जो उसे पसंद नहीं था। गालियां शुरू कर दी, बंद करो बंद करो। लेकिन भक्त तो अपने लगन में लगे रहे, भक्त भगवान के कीर्तन में लगे रहे।
पत्नी तो खूब बोली लेकिन भजन नहीं रुका। पत्नी अंदर घर में गई और महात्माओं का कहना था, हमने सुना कि एक बड़ी सी गगरी जल से भरकर लाई और तुकाराम जी जो बैठे बैठे कीर्तन कर रहे थे उनके सिर पर फोड़ डाली। उनका पूरा शरीर पानी पानी हो गया लेकिन भजन कीर्तन बंद नहीं किया। तुकाराम जी महाराज के सिर पर गगरी फूटी, पानी उनके ऊपर गिरा, गीले गाल हो गए, फिर भी मुस्कुराए और पत्नी के सामने देखकर कहा, हे देवी आज कमाल हो गया। वह बोली, क्या देवी? आज तक तो हमने सुना है जो बादल आकाश में गरजता है वह बरसता नहीं, लेकिन आज तो गर्जना भी कर दी और वर्षा भी कर दी, गालियां भी खूब दी और यह वर्षा भी मुझ पर कर दी। तो जो लोग दुखी होते हैं जब भगवान के पीछे लगते हैं तो माया उनको बहुत सताती है। विमुख जननी माया, इसकी चाह भी नहीं कि तुम प्रभु तक पहुँचो तो बाधाएं तो आएंगी ही, पर प्रयास करते रहने से संत को संत ही मिलेगा। बद्रिकाश्रम में नारद जी महाराज को सनत कुमार का दर्शन हुआ। उनके मन में कुछ दुख था, उनके चेहरे की रेखाएं विपरीत दिखाई देती थीं। तो सनत कुमार ने पूछा, कथम ब्रह्मदीन मुखः कुतश्चिंतातुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्वागमनम तव। हे महाराज, आप चिंतित क्यों? इतनी तीव्र गति से आप कहाँ जा रहे हैं और आप कहाँ से आ रहे हैं? 3 सवाल। एक तो नारद चिंतातुर है, दूसरे कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? यह क्या भागदौड़ जारी है तुम्हारी? देखो, हृदय की बात कुछ जगह पर बताओ। संसार को अपने दुख की बात कभी नहीं बताना। यदि दुख हो, चिंता हो, मन में तनाव हो तो कोई साधु, कोई संत, कोई गुरुजन के पास जाकर अपनी बात कहो। संसारियों के पास जाकर अपने दुख की बात कहोगे तो वे या तो मजाक करेंगे और या फिर लात मारेंगे। दुखी को लोग और दुखी करते हैं। हम लोग एक रूमाल से रो रहे हैं, संसार 2 रूमाल से रो रहा है, तो जो स्वयं रो रहा है उसके पास अपनी बात क्यों करें? रोना है तो ठाकुर जी के पास जाकर रो लो, वह सुनता है, वह अंतर्यामी है। तो संत से संत ने ही पूछा तो संत ने सोचा कि जवाब देना चाहिए, एक तो चिंतित क्यों? देखो, संत कभी चिंतित नहीं होते हैं और होते हैं तो अपने लिए नहीं, औरों के लिए होते हैं। संसार में 2 चीज़ है जो आदमी को जलाती है, एक तो चिंता और दूसरी है चिता। ये दोनों चीज़ आदमी को जला देती है और यही चिंता को सर्पिणी कहा गया है। मनुष्य का कार्य चिंता करना नहीं, चिंतन करना है। हम चिंता क्यों करें? मनुष्य का धर्म चिंतन करना है, परमात्मा का चिंतन करना है। चिंता उनको करने दो जब उन्होंने स्वयं कहा है, मैं सर्वस्व करने को तैयार हूँ, योग क्षेमम वहाम्यहम्। तो हम क्यों चिंता करें? रोटी तो मिलने ही वाली है और यदि नहीं मिलती है तो यहाँ क्यों भेजा उन्होंने? रोटी दरिद्र को मिल जाती है, अमीर को मिल जाती है, रोटी तो सभी को मिलेगी भाई। रोटी के लिए असत्य कार्य न करें, मिल जाएगी, चिंता ना करो, चिंता करो। और संत जब चिंतित है तो अपने लिए नहीं, औरों के लिए है। महाराज, आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? क्या तकलीफ है, क्या भागदौड़ है आपकी? अब नारद जी को लगा कि अब मेरे दिल को कुछ बात कहने के लिए यहाँ जगह मिली। नापश्यम कुत्र चिच्छर्म मनस्संतोष कारकम। हे सनत कुमार, मैं क्या कहूँ? मैं इस भूमंडल पर यात्रा कर रहा था कि कहीं शांति मिले, मेरे मन को संतोष मिले, पर ऐसा स्थान कहीं नहीं देखा। अरे, मैं बोध गया, ऋषिकेश गया, रामेश्वरम गया, सेतु बंध देखा, द्वारिका गया, लेकिन किसी जगह पर मेरे मन को संतोष मिले ऐसा कोई दृश्य नहीं देखा।
कलयुग का वर्णन है यहाँ और इसका भाषांतर पूज्यपाद गोस्वामी जी ने अपने मानस पाठ में भी किया है। क्या देखा नारद जी ने? सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। नारद जी महाराज ने मृत्यु लोक में जो दर्शन किया वही कह रहे हैं। हे सनकादि ऋषियों, मैंने यहाँ पर कहीं सत्य नहीं देखा। सत्य का ह्रास हुआ है, नाश नहीं हुआ है। सत्य का नाश कभी नहीं होता। सत्य असीम है, अखंड है, उसका कभी अंत नहीं होता। कुछ समय तक झूठ अपना काम कर लेता है, लेकिन असत्य शाश्वत नहीं रह सकता। आज नहीं कल बाहर आएगा ज़रूर। हास जरूर हुआ है। बड़े बड़े शहरों में सम्मान मिलता है, गांवों में प्रेम मिलता है। इतना भेद है दोनों में। सम्मान मिलेगा, आइए आइए। छोटे छोटे गांव में प्रेम मिलता है। कभी यात्रा करो तो तुम देखोगे और अनुभव भी करोगे। एक बार की बात है कि गांव में एक महाराज जी कथा कर रहे थे। देखिए प्रेम, क्या प्रेम था उन लोगों का। प्रेम जब आ जाए तब जो प्रेमी प्रीतम के लिए कर रहा है, उनकी क्रिया में यदि दोष भी हो तो वह दोष रूप में नहीं रहता है, उसकी स्तुति बन जाती है। और गलत काम भी कर देते हैं लोग। वैचित्र से भरे होते हैं प्रेमी लोग। उनकी क्रिया सांसारिक की समझ में नहीं आएगी। धूप का समय था, काफ़ी गर्मी थी गांव में। वो महाराज जी कथा कर रहे थे। वहाँ तो कोई गाड़ी वाड़ी भी नहीं थी। चलकर उस स्थान को जहाँ पांडाल था जाना पड़ता था। लेकिन इन लोगों का भाव था कि ये बेचारा इतनी दूर से आया है, इनको गर्मी लगेगी, छतरी इनके ऊपर लेकर चलो, छतरी लेकर। लेकिन इन लोगों का प्रेम देखो। बूढ़े बुजुर्गों ने सोचा कि एक छतरी से काम नहीं बनेगा, इनके ऊपर दो दो छतरी रखो, धूप ना लग जाए। तो बीच में वो महाराज जी चल रहे थे और दाहिने तरफ एक आदमी और बाहिने तरफ दूसरा आदमी, दोनों छतरी लेकर चल रहे थे। लेकिन छतरी जब ऊपर आती थी तो अंतिम ऊपर का एक भाग एक दूसरे को स्पर्श करते थे और उन महाराज जी पर धूप आ रही थी, उन पर छाया भी आ रही थी। वो महाराज तो धूप में जा रहे थे और दो दो छतरी। प्रेम देखिए इन लोगों का। उनकी समझ में नहीं आया कि महाराज, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बोले। ठीक है, करने दो इन लोगों को। गांवों में प्रेम मिलता है, ग्रामीण लोगों में प्रेम भरा है। कभी यात्रा कीजिए तो बाजरे की रोटी, मक्खन और गरम गरम दूध, ये नगर शिरोमणि। यहाँ तो टोस्ट मिलता है। देखिए कवि का संकल्प क्या है, उनका विचार क्या है। छोटे छोटे गांवों में प्रभात जरा जल्दी होता है। राधा यानी कोई बहू, कोई बहन पारसमणि बाहर आती है। शुरू में क्या होता है, घरने खूणे घंटी जागी जीजी। सुबह सुबह घंटी अर्थात चक्की चलती है, यही इनका व्यायाम है। इनको स्विमिंग पूल जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। गीत मंडी गई गावा रे, सुबह सुबह से ही काम शुरू हो जाता है। आटा पीस रही हैं बहना, अभी तो सूर्य नारायण ऊपर भी नहीं आए। उनसे पहले यह काम शुरू। रात 10 बजे तक ये लोग सोते नहीं। और सबसे पहले कौन जागता है? उठी सावरणी जीजी। पहले सावरणी जागती है। सावरणी जाग्यो रे जी। पहले पत्नी, फिर बाद में पति। जो कूपड़ियों तोड़ियों कड़ियों सवेरे झाड़ू लगाता है, पानी का छिटकारा देता है, सब जागते हैं धीरे धीरे। पर आकाश में क्या होता है? आप चांद लियो उग्यो दीप मंड्यावो लावा रे। यह चंद्रमा रूठ जाता है क्योंकि कभी कभी छोटे छोटे सितारे छिप जाते हैं अणो अणो। आप चांद लियो अटारियो री उतारा चांदो, चांदनी चाल मनावा रे। देखो गांव बड़ा सुंदर होता है। जितना आप असत्य हैं उतना अधिक प्रमाण गांवों में नहीं मिलता। रास होता है, नाच नहीं होता। हे शौनक कुमार, मैं क्या कहूँ, कोई तप नहीं करते। ये तप क्या है? तप किसे कहते हैं? क्या पद्मासन करके नाक बंद करके एक ही जगह पर बैठ जाना तप है? यह तो एक अंग है। तप यानी मेहनत, परिश्रम। आज लोगों को बिना श्रम कुछ मिल जाता है तो कोई श्रम मेहनत क्यों करे?
मुफ्त में मिल जाए तो ठीक है, घर में बैठे बैठे टेलीफोन पर काम हो जाए तो करना ही क्यों? ये तप नहीं है भाई। जो तप नहीं करता उसका पतन होता है। मेहनत करो, मजदूरी करो, खुद कमाए खुद की रोटी। मैंने एक जगह पर यह भी बात बताई तो किसी ने कहा कि आप लोग काम कहाँ करते हैं, आप तो काम ही नहीं करते। देखो, साधु किसी का मुफ्त में नहीं खाता, वे संध्या काल करते हैं, त्रिकाल संध्या। तो संध्या करके हम रोटी खा रहे हैं। हम जिसका खाते हैं उसके लिए उतना देना पड़ता है। सोने से पहले 10 माला में से 1 माला जिस यजमान की रोटी हमने खाई उसके लिए घुमानी पड़ती है। साधु कभी मुफ्त में नहीं खाता, यह भी एक श्रम है। मुफ्त की रोटी कभी नहीं खानी चाहिए। मेहनत मजदूरी करें जितना हो सके, क्योंकि बिनु तप तेज नहीं विस्तारा, बिना ताप तेज नहीं आता। यह कहना चाहिए, पवित्रता नहीं रहती। नारद जी कहते हैं, आज कलयुग में मैंने दया का दर्शन नहीं किया। दया, जीव मात्र पर दया। किसी हृदय में किसी जगह पर चोट न लगे ऐसा व्यवहार करे तो दया बराबर है। हमारे होने से किसी को कुछ उद्वेग तो नहीं, हमारे होने से किसी को कोई तकलीफ तो नहीं हो जाएगी। मेरे शब्द तो ठीक हैं, मेरा कर्म किसी को रुलाएगा तो नहीं। यह दया है, अहिंसा है। दान कोई नहीं देता कलयुग में। लोग संग्रह ज़्यादा करते हैं। लोग 2 प्रकार के होते हैं, एक संग्रह वृत्ति और एक भोग वृत्ति। ज़्यादातर लोग लोभ करते हैं, वह संग्रह वृत्ति का है। भोग वृत्ति का कम है। भोग वृत्ति होती है युवाओं में, और जैसे जैसे आयु बढ़ती है वैसे वैसे यह वृत्ति अपने आप परिवर्तित होकर भोग में से संग्रह बन जाती है। वह किसके लिए संग्रह कर रहा है खुद नहीं जानता, क्योंकि जैसे जैसे आयु बढ़ती है तो जो संग्रह कर रहा है वह उसका तो सदुपयोग कर नहीं सकेगा, तो किसके लिए वह संग्रह कर रहा है। कुछ लोगों के पास तो इतना ही है कि 7 पीढ़ी तक खाते रहें फिर भी अंत नहीं, फिर भी वह कर रहा है। सुबह से रात तक जुटे हुए हैं ये लोग, लगे हुए हैं संग्रह में, दान नहीं करते। दानम एकम कलयुगे, कलयुग में दान को कुठारी कहा गया है, प्रारब्ध फल। और जिस हाथ ने दान नहीं दिया तो शास्त्र कहता है, अदानी हाथ जीवित नहीं, शव बराबर है। उपनिषद का सूत्र है, तेन त्यक्तेन भुजीतः, जिस थाली में रोटी खाई उसका 2 टुकड़ा करके 1 टुकड़ा किसी को दे दो। 1 टुकड़ा किसी साधु या अतिथि या महात्मा को दे दो। दान केवल पैसे का नहीं होता। पैसे का दान देने से तुम्हारी पैसे की शुद्धि होती है। अनीति से कभी कभी हमारे घर में पैसा आता है तो उसकी शुद्धि करने के लिए पैसे का दान देना आवश्यक है, लेकिन इससे पुण्य खरीदा नहीं जाता। मैं मना भी नहीं कर रही और तुम गलतफहमी में न फंस जाओ। मैं यह कह रही हूँ, यह न समझ जाना कि 5,000 रुपया हमने दे दिया तो इतना पुण्य कमा लिया। पुण्य कभी खरीदा नहीं जाता, कमाया जाता है। वहाँ तो खुद को मेहनत करनी पड़ती है। पैसे के दान से पैसे की शुद्धि होती है, और एक बार पैसे की शुद्धि हो गई तो तुम सत्कार्य करोगे। सत्कार्य करने की विचारधारा तुम में आएगी। तब लाख कोशिश करो तो तुम्हारे मन में विकार नहीं आएगा। धन के केवल 2 मार्ग हैं, एक तो सदुपयोग, दूसरा है नाश। तीसरा रास्ता अर्थशास्त्र भी नहीं बताता। एक तो सदुपयोग और दूसरा नाश, या तो भोग या संग्रह या बैंक बैलेंस। यह नाश ही नाश है, तीसरा तो है ही नहीं। प्रभु ने दिया तो दान करें। तो इसीलिए बार बार कहा जाता है कि छोटे छोटे बच्चों को यह आदत डालनी चाहिए। तो मंदिर में जाओ, छोटे बच्चों को ले जाओ और उनके पास 4 पैसा 5 पैसा रुपया जो भी उनके पास हो, उनसे कहो, बेटा ये दान पेटी में डाल दो।
बचपन में किया होगा तो वह बुढ़ापे में करेगा, नहीं तो बुढ़ापे में गठरिया खुलती ही नहीं है, जेब में से निकलता ही नहीं है। और जिस आदमी ने सारी उम्र इकट्ठा किया हो, अपने लिए भी नहीं खाया, उनके घर में ऐसा सूरमा पैदा होता है कि दादा की तिजोरी तोड़ देता है और सारा पैसा खत्म कर देता है। देख लेना, दादा की तिजोरी खत्म, आता ही है यह चक्कर भी, घूमता रहता है, प्रभु ने दिया है तो किसी को देना। क्या सुंदर भावना थी हमारे मन में। पर आजकल दान देते ही नहीं है हमारे लोग। नारद जी कहते हैं, उदरम भरिणो जीवा। कलयुग में पेट भरने वाले लोग मैंने देखे हैं। वराकहा कूट भाषिणः। आज लोगों की भाषा कड़वी हो गई है। एक तो सत्य बोलो, प्रिय बोलो और सरल बोलो, यह वाणी का तप है, यह वाणी का ब्रह्मचर्य व्रत है। वाणी का भी ब्रह्मचर्य व्रत होता है, आँख का ब्रह्मचर्य होता है, कान का ब्रह्मचर्य होता है, हाथ का ब्रह्मचर्य होता है। वाणी का संयम जो है वह ब्रह्मचारी का व्रत है। सत्य बोलना, सरल बोलना, मधुर बोलना, यह सब वाणी का ब्रह्मचर्य है। शब्द ब्रह्म है, तोड़ तोड़ कर बोलो। लेकिन यहाँ वराकहा कूट भाषिणः, कलयुग में कड़वे शब्द बोलने वाले होंगे। कह ही सत्य प्रिय बचन विचारी, जागत सोवत शरण तिहारी। कह ही सत्य प्रिय बचन विचारी, शब्द को तोड़ मरोड़ कर मत बोलो और हो सके तो मौन रहो। 3 बात याद रखनी चाहिए। पढ़ो पर विचार करो ज़्यादा और कम बोलो, पढ़ो ज़्यादा। पढ़ना चाहिए, कोई भी चीज़ पढ़ना एक मन की खुराक है। थोड़ी रामायण, थोड़ी गीता, जो तुम्हें पसंद हो पढ़ना चाहिए। पढ़ो कम, विचार करो, सोच करो ज़्यादा और बोलो मत। बोलने से ही समाज ने एक दूसरे को बिगाड़ा है। शब्द पर ही लड़ाई होती है, शब्द पर ही ये सब काम बिगड़ता है। मौन रखो, मौन में बहुत फायदा है। मौन व्रत से माया की व्यक्ति पर पकड़ कमज़ोर हो जाती है। माया से बचना है, मौन व्रत से शब्द संग्रह होता है। और मौन व्रत से किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं होता, न बोलने से फ़ायदा होता है। घर में कभी किसी ने बत्ती की तो वहाँ से शुरू होता है झगड़ा। इस रसोई घर में किसने दिया जलाया? पतिदेव घर आकर जब चिल्लाना शुरू कर दे या दफ्तर में कहें कि ज़्यादा खर्च हो रहा है, घर पर जब बच्चा कहे कि मम्मी ने किया होगा, नहीं ठीक ही है, दीपक जलना चाहिए, यदि किसी और ने यह सब किया हो तो लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। तो बोलो मत, मौन रहो। आज कुछ लोग इतना बोलते हैं और सुनने वाला कोई ना मिले तो बाथरूम में जाकर आईने के सामने बोलते हैं, लेकिन बोलते अवश्य हैं। वाणी से भी ब्रह्मचर्य होता है। सत्य बोलो, प्रिय बोलो। मंदः, कलयुग में सब आलसी हो गए। सुमंद मतयो, मति भी मंद है और मंद भाग्यः, भाग्य भी मंद है। साधु संत को या न जाने भगवान वेदव्यास को क्या तकलीफ है जो उनके बारे में भी कहा, पाखंड निरतः संतो। आज साधु संत पाखंडी हो गए हैं। लोगों की श्रद्धा इनके ऊपर से चली गई है। जहाँ तक मुझे शास्त्र का ज्ञान है, जो मैंने पाया, दंभ और पाखंड का कोई प्रायश्चित नहीं है। ब्रह्म हत्या का भी प्रायश्चित बताया गया है। दंभ और पाखंड का प्रायश्चित कोई मनुष्य शास्त्र भी नहीं बताता कि ये इनका प्रायश्चित है। पर जैसे हो कह दो समाज में। प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो, समदर्शी है नाम तिहारो, चाहो तो पार करो। फिर भी यह कहा जा सकता है कि मौसम कौन कुटिल खलकामी। सूरदास जी महाराज ने तो तामपत्र पर लिख दिया, उनको लिखने की क्या आवश्यकता थी, लेकिन समाज को कह दिया कि जैसे भी हैं वैसे ही रहेंगे महाराज। तो पाखंड निरताः संतो, विविध महात्मा तथा अपरिग्रही गुरु शंकराचार्य महादेव का आदेश है कि महात्माओं को, सन्यासियों को गोहोदन से अधिक समय वृक्ष के नीचे बैठना नहीं चाहिए।
यदि साधु घूमता हुआ रुक गया एक जगह तो उनको सांसारिक बनने में देर नहीं लगती। सरिता और साधु तो घूमता फिरता भला, लेकिन यहाँ विरक्त सपरिग्रही बड़े बड़े आवास बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं, मकान बनाते हैं। आश्रमों को देखिए भला। शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, अग्रे वहनी पृष्ठे भानुरात्रो चिबुक समर्पित जानहूँ करतल भिक्षा तरुतल वासो तदपि च मुंचत्याशा पाश है। हाथ में भिक्षा का पात्र, आगे सूर्य नारायण, अग्रे वह्नि पृष्ठे भानु, आगे अग्नि और पीछे सूर्य। रात्रि के समय जब सोते हैं तब दाढ़ी घुटने तक पहुंचती है। ठंडी के हिसाब से कुछ भी नहीं महात्मा के पास। तदपि न आशा पाशु। यह केवल महात्माओं के लिए नहीं है, सांसारिकों के लिए भी लिखा है। इसीलिए हे मूर्ख, भज गोविंदम भज गोविंदम। यह नारद जी कहते हैं, विरक्ता सपरिग्रह। इनकी भाषा और गोस्वामी जी की भाषा देख लीजिए। बहुदाम सवारही धाम जति, विषया हरि लीन न रही बिरती, तपसी धन व्रंत दरिग्रही को कली कौतुक तात न जात कही, सुत मानही मातु पिता तब लो, अब लानन दीख नहीं जब लो, ससुरार पियार लगी तब ते, रिपु रूप कुटुंब भय तब ते, नृप पाप परायण धर्म नहीं, करि दंड विडम्ब प्रजानित ही। तो भाई गंगा में वैराग्य बह गया, महात्माओं में वैराग्य बाकी नहीं रहा। तपस्वी धनवंत दरिद्र ग्रही यानी तपस्वी बड़े बड़े आवास बनाते हैं और गृहस्थ दरिद्र जीवन जीते हैं। पुत्र माता पिता का कहना तब तक ही मानता है जब तक कि अबला यानी पत्नी का मुख ना देख ले। ससुरारी पियारी लागी तबते, यानी अपने पिता का पक्ष नहीं करेगा, अपने ससुर का पक्ष करेगा। रिपु रूप कुटुंब भय तबते, तब से परिवार का नाश हो गया, सब छिन्न भिन्न हो गया। नारी बिबस नर सकल गोसाई, ना चही नर मरकट की नाई। घर में पुरुष का नहीं पत्नी का ऑर्डर चलेगा। कैसा लगता है? क्या भागवत में शब्द ठीक लिखा है? क्या गोस्वामी जी ने ठीक शब्द लिखा है? कहीं की भी बात ले लो, सेठ जी अपने दफ्तर में घंटी बजाएं तो 4-5 चपड़ासी खड़े हो जाते हैं, साहब हुक्म करो क्या करना है। एक घंटी बजावे तो 4-5 हाजिर हो जाते हैं। वही सेठ जब अपने घर में आते हैं और ये देवी जब अपनी रसोई में घंटी बजाती है तो साहब खड़े हो जाते हैं, हुक्म करिए जी हाजिर। और अपने आप कहलाते हैं पति परमेश्वर। अरे कौन सा पति परमेश्वर? तरणी प्रभुता गेहे स्याल को बुद्धिदायक। ये सारे लोग जो है ना, ये बुद्धि देने वाले हैं। व्यक्ति बड़े भाई को नहीं पूछेगा, साले को जाकर पूछेगा। वैसे जमाई का अर्थ तो यह नहीं है। जमाई आप सब जानते हैं। जमाई का अर्थ तो इतना ही है, ससुर के घर जाकर जमावट करे, उनका नाम जमाई। भगवान भी करते हैं। क्षीर सागर में जाकर सोया हुआ है, वह घर जमाई तो हुआ। हमको परंपरा निभानी चाहिए। ससुर के घर जाकर खाना पीना बैठना यही है जमाई। पर कभी खाली ससुर के घर नहीं जाना चाहिए और साले का लग्न हो तो सोचकर नहीं जाना चाहिए। सास जो बहुत प्रेम करती है, कुछ समय के बाद माँ इतनी सेवा करती है, इतना प्रेम नहीं करती। और ससुर पक्ष में जब जाए तब तो गरम गरम फुल्का मिठाई रबड़ी खूब खाओ तो सास बहुत अच्छी लगती है। कन्या विक्रयणो लोभा दंपत्ति नाम च कलकनम। कलयुग में ऐसा समय आएगा कि बाप लोभ के कारण अपनी बेटी को बेच देगा। दंपत्ति नाम कलंकनम। दाम्पत्य जीवन के साथी आपस में लड़ेंगे, झगड़ा करेंगे पति पत्नी। देखो भाई, जिसके साथ 25-50 साल जीना है, इनके साथ क्या लड़ाई झगड़ा करें। कभी कभी वो गर्म हो जाती है तो हमें ठंडा हो जाना चाहिए, और कभी पतिदेव गर्म हो जाए तो स्त्री को ठंडा हो जाना चाहिए। लेकिन ये बात हॉलीडे रविवार को ही प्रकट होती है। ये भी घर में है और वो भी घर में। असलियत में हॉलीडे यानी पवित्र दिन। होली पवित्र दिन है अंग्रेजों के लिए, लेकिन हम लोगों ने तो हॉलीडे कर दी जो प्रकट नहीं होने वाली। कई बार तो छुट्टी होती है, भोजन भी नहीं बनता, बाहर से ही सब कुछ आता है, स्नान आदि कुछ नहीं होता, सब खत्म हो जाता है।
कुछ समय पहले की बात है कि एक बड़े घराने में जाना हुआ और पहली बार तो शनिवार रात के बाद सुबह जागे। हमने तो नित्य कर्म कर लिया और जब नीचे आए तो बाकी घर खाली, कोई दिखाई नहीं दिया। लेकिन नौकर आया। नौकर से पूछा कि भाई सारे घरवाले कहाँ हैं? 8 बज गए हैं, अभी तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तो वह बोला कि आज दुकान बंद है, आज तो कोई 10 बजे के पहले दिखाई नहीं देगा, सबकी छुट्टी है। मैं भी अपने कमरे में गया और कुछ 1 घंटे सोया। हमारे यहाँ तो एकादशी के दिन पहले ही छुट्टी होती थी। यह रविवार की छुट्टी अंग्रेजों ने करनी शुरू कर दी है, हमारी नहीं थी यह रीति। एकादशी के दिन यदि कल आ रही है तो आज डबल रोटी खा लेना, कल नहीं मिलेगी। हॉलीडे यानी पवित्र दिन। नारद जी कहते हैं, दंपत्ति नाम कलंकनम। मैंने देखा और घूमते घूमते वृंदावन आया। वहाँ मैंने एक दृश्य देखा। भगवान श्री कृष्ण की पवित्र भूमि में एक युवा कन्या 2 बूढ़े पुरुषों को जगा रही थी। अन्य सहेली थी साथ में, लाख कोशिश कर रही थी। जब मैं वहाँ से निकला तो उसने मुझे पुकारा। नारद जी जब वहाँ से निकले तो युवा कन्या थी। उन्होंने कहा कि हे साधु, एक क्षण के लिए खड़े हो जाओ, क्योंकि आपका दर्शन तमाम पापों तथा दुख को दूर करने वाला है। तुम्हारे एक ही क्षण दर्शन मात्र से ही तमाम दुख दूर हो जाते हैं। मेरा दुख दूर करो, एक क्षण के लिए खड़े रहो। कितनी सुंदर बात कर रही है यहाँ। उन्होंने यह नहीं कहा कि महाराज यहाँ 2-3 दिन के लिए रुक जाओ और दुख दूर कर दो। एक क्षण के लिए, क्षण तिष्ठ। महात्माओं का क्षण बर्बाद नहीं करना चाहिए। जो आपको कहना है कहकर निकल जाइए। अपने लिए भी समय चाहिए उनको। महाराज तुम्हारे शब्द दुख को नाश करने वाले हैं। नारद जी ने पूछा, हे देवी, आप कौन हैं और मुझे क्यों रोक रही हैं? क्या दुख है तुम्हें? भाई, औरों को साधे उनका नाम है साधु। वह सुई और धागे का काम करता है, कैंची का काम नहीं करता। यह साधु है जो सरल है। वह साधु है जो साधना कर रहा है। जो दूसरों का दुख दूर करे वह साधु है। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा। तू कौन है भाई, क्या करना चाहिए? तो उन्होंने जवाब दिया, अहम भक्ति रेति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य न मानो काल योगे न जर्जरो। महाराज, मैं भक्ति हूँ। ये मेरी 2 संतान हैं, ज्ञान और वैराग्य। कलयुग के कारण इन दोनों को बुढ़ापा आ गया है। मैं आपको अपनी कथा सुनाऊं। द्रविड़ देश में मेरा प्राकट्य हुआ। कर्नाटक में जब मैं आई तो कोई लोगों ने मुझे अपनाया और सम्मान दिया, और जब महाराष्ट्र में आई तब तो परिपक्व हो गई, पर गुजरात में मैं बूढ़ी हो गई। बूढ़ी का अर्थ कहते हैं बूढ़ी यानी जर्जर। गुजरात में जब वह गई तो बूढ़ी हो गई, लेकिन बूढ़ी नहीं हुई बल्कि परिपक्व हो गई। जहाँ भाव करने वाले, प्रेम करने वाले बहुत मिले। गुजरात में मैं जब आई तो परिपक्व हो गई। राजस्थान में कोई मुझे अपनाने वाले मिले। वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण की पवित्र भूमि में जब मैं आई तो मुझे जवानी वापस मिल गई, लेकिन ये ज्ञान और वैराग्य मेरे पुत्र बूढ़े ही रह गए। तो इनको जागृत करने के लिए, इनको जवानी वापस दिलाने की मैं चेष्टा कर रही हूँ। महाराज, आप मेरा यह दुख दूर कर दें। ये दोनों मेरी संतान हैं। माँ युवा और बेटे बूढ़े हो गए। यह तो उल्टा हो गया। यह वृंदावन है क्या? आप और क्या मैं जो दर्शन करने जाते हैं, यह उनके लिए पुण्य स्थल है। जाकर बिहारी का दर्शन किया, भोग लगाया, स्नान किया, यमुना जल में चलकर आए। अलौकिक है वृंदावन का स्वरूप। यहाँ हर एक गाय सुरभि जैसे है। यहाँ हर एक पत्थर कण चिंतामणि बराबर है। जहाँ हर लता कल्प वृक्ष जैसे है, यह वृंदावन है। जहाँ श्री कृष्ण आज भी बांसुरी बजाते हैं, अधिकारी महात्मा को अभी भी सुनाई देती है। हमारा कान बहुत कुछ सुन लिया, इसलिए आवाज़ नहीं आ रही है। जब वृंदावन जाओ, वृंदावन क्या किसी भी तीर्थ में जाइए, मंदिरों का दर्शन अवश्य कीजिए। दान दक्षिणा हो तो ज़रूर करें, लेकिन साधु महात्माओं का दर्शन करना न भूलें। यात्रा तो सफल होती है जब किसी संत की संगति हो, थोड़ा सत्संग हो, कीर्तन हो, तब यह यात्रा सफल हो जाती है।
हम जाते हैं, प्रसाद पा लेते हैं। जिस दिन किसी तीर्थ में पहुँचो तो उस दिन ब्रह्मचर्य का पालन, हो सके तो भूमि शयन और कर सको तो उपवास होना चाहिए 10 दिन। हम लोग तो जाते हैं रबड़ी खाने के लिए, पूड़ी कचौड़ी खाने के लिए। जहाँ भी जाओ थोड़ा संयम निभाना चाहिए। आंतरिक शुद्धि करने के लिए जा रहे हैं। घर में 3 बार स्नान किया तो तन की शुद्धि हो गई, लेकिन भीतर का क्या करोगे? भीतर को साफ करने के लिए ये तीर्थ यात्रा है। किसी ने मुझसे पूछा कि मंदिर में क्यों जाते हैं? मंदिर तो आपके घर में भी है। मंदिर में जाने की ज़रूरत नहीं। मंदिर में इसलिए जाते हैं कि मंदिर की सीढ़ियों पर हजारों साधु संतों भक्तों की चरण रज होती है, और वही चरण रज लगाने के लिए मंदिर जाते हैं। और ये संतों की चरण रज घर में कहाँ से आएगी? मंदिर में जाना पड़ेगा। परम हितकारी का चरण रज लेने के लिए मंदिर में जाते हैं। किसी भी तीर्थ में जाइए, किसी भी धाम में जाइए, साधु संतों का सत्संग करिए, दर्शन करिए, पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाएगा। महाराज, ये ज्ञान और वैराग्य दुखी हैं, भूले हैं, इनका दुख दूर करो। ये थोड़ा कटाक्ष भी है वृंदावन पर। अखंडानंद सरस्वती ने 2 शब्द बोले थे। वृंदावन के लोग ब्रजवासी भक्ति को अपनाते हैं, लेकिन ये ज्ञान और वैराग्य की ज़्यादा बात नहीं करते। खूब खाओ, खूब पियो और भजन कीर्तन करो, लेकिन ज्ञान वैराग्य को इतना आदर नहीं देते। अगर भक्ति है तो ज्ञान वैराग्य आएगा ही, क्योंकि माँ है तो बेटा तो आएगा ही। ज्ञान के पास भक्ति है, कहना कठिन है। वैराग्य भक्ति व्यक्ति के पास है, कहना कठिन है। लेकिन जिसके पास भक्ति है उसके पास ज्ञान भी होगा, वैराग्य भी होगा। यह कोई एक पक्षीय बात नहीं है भक्ति की, लेकिन कुछ है सो बात बता देते हैं। देखिए उपनिषद का सूत्र ये भक्ति और वैराग्य के बारे में क्या बोलते हैं। ऋषि सरिता के किनारे बैठे हैं, सामने एक शिष्य हैं और उनको बता रहे हैं, भक्तया बिना ब्रह्म ज्ञानम कदापि न जायते तस्माद् त्वमपि सर्वोपायेन परित्यज्य भक्तिम आश्रयी भक्तिम निष्ठो भव। भक्ति नहीं तो ज्ञान तुम्हारे पास कितना भी हो, ज्ञान जड़ हो जाता है। ज्ञान जिसको असली रूप में प्राप्त हो गया तो उसके पास भक्ति तो होगी ही। ये शुकदेव महाराज जी परम भक्त थे, लेकिन ज्ञानी भी थे। यहाँ ज्ञान और भक्ति की तुलना नहीं है कि कौन श्रेष्ठ है और कौन नहीं। हम ज्ञान तथा भक्ति की तुलना करने वाले कौन हैं? लेकिन भक्ति जिसके जीवन में आ गई उसका जीवन रागमय बन जाता है। केवल ज्ञान जीव को शुष्क बना देता है, अक्खड़ बना देता है। जब योग समाधि भक्ति बन जाती है तो वह गीली गीली होती है और रसमयी हो जाती है। देखिए शिवजी महाराज का जब तुलसीदास महाराज जी ने दर्शन किया, ये शिवजी महाराज तो ज्ञान में रचे पचे हैं। वे शब्द बोले मानस में, वह सब ज्ञान की भूमिका में बोलते हैं, लेकिन शिवजी का ज्ञान देखिए, उनका योग देखिए। मगन ध्यान रस दंड युग पुनि मन बाहर कीन, कि उनका मन रसमय बन गया और ज्ञान योग समाधि में गोता लगाने लगा। ज्ञान रसहीन शुष्क है। कलयुग में हम लोगों को ज्ञान मार्ग से परमात्मा तक पहुंचना बड़ा कठिन है। इसलिए है क्योंकि हमारा जीवन भोगमय विलासमय हो गया है। वैसे भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने 2 मार्ग बताए हैं। एक मार्ग है ज्ञान का और दूसरा मार्ग है कर्म का। भक्ति के बारे में कहा ही नहीं है, भक्ति के लिए मार्ग भी बताए हैं। उन्होंने एक पूरा अध्याय बोला है भक्ति योग। तो भक्ति का स्थान ज्ञान और वैराग्य में कहीं होना तो चाहिए। देखिए कोई चिड़िया, कोई पक्षी के 2 पंख होते हैं, दाहिने और बाहिने। तो ये जीव रूपी चिड़िया को आकाश में उड़ने के लिए ज्ञान और वैराग्य रूपी 2 पंख होते हैं। उड़कर तो ऊपर ही जाएगा, लेकिन जिस चिड़िया के पास, जिस पक्षी के पास पूंछ ना हो तो वह लड़खड़ाता हुआ उड़ता है, वह गंतव्य तक नहीं पहुंच सकता। ये जो भक्ति है ना, वह तो पूंछ है। ये एरोप्लेन आजकल जो हो गए हैं, जंबो जेट हो गए हैं, मशीन से जो आगे पीछे जाते हैं, फिर भी उनके पूंछ होती है, नहीं तो गंतव्य तक पहुंच नहीं पाएंगी। भक्ति पूंछ है। तो ज्ञान कर्म की निंदा नहीं है, वहाँ योग की निंदा नहीं है, लेकिन गंतव्य पर पहुंचने के लिए भक्ति आवश्यक है।
हमारे नरसिंह मेहता जिन्होंने जगत में प्रचार किया कि भक्ति श्रेष्ठ है, तो हमारी काशी के कुछ महात्माओं को यह अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा कि ज्ञान में रमे रहो, तालियां बजाओ, हरि हरि करो, यह क्या तमाशा है, ज्ञान में रहो। किसने कहा है भक्ति श्रेष्ठ है? थोड़ा हकला गए तो एक महात्मा काशी को छोड़कर जूनागढ़ में आए और नरसिंह मेहता को पकड़कर कहा कि भाई तुमने ये क्या प्रचार कर दिया कि भक्ति श्रेष्ठ है, ज्ञान में रचे पचे रहो, ऐसा प्रचार करो, ज्ञान श्रेष्ठ है। नहीं महाराज, मैं तो कहूँगा कि भक्ति श्रेष्ठ है। नरसिंह मेहता बोले ज्ञान श्रेष्ठ है, यदि भक्ति श्रेष्ठ है तो मेरे सामने शास्त्रार्थ करो और साबित कर दो कि भक्ति श्रेष्ठ है। नरसिंह मेहता महाराज बोले मैं पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ जो शास्त्रार्थ करूँ, मेरे पास वाणी नहीं है। ज्ञानवादी बोले वाणी नहीं है, शास्त्रार्थ नहीं कर सकता, तो कह दो कि ज्ञान श्रेष्ठ है। नरसिंह मेहता बोले कि मैं ये नहीं कहूँगा क्योंकि भक्ति ही श्रेष्ठ है। वे बोले तेरे पास क्या सबूत है? नरसिंह महाराज बोले कि महाराज सबूत तो इतना ही है कि बस भक्ति श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ है इसीलिए है, ज्ञान श्रेष्ठ नहीं इसलिए नहीं है। यदि ज्ञान श्रेष्ठ होता तो मैं जूनागढ़ को छोड़कर काशी आता, लेकिन आपको काशी छोड़कर जूनागढ़ आना पड़ा, इसीलिए भक्ति में कुछ है महाराज, भक्ति में कुछ है, नहीं तो मुझे आना पड़ता काशी। श्री कृष्णम शरणम नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।